जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज की एक कहानी सुनाती हूँ जो मकर संक्रांति से पौष मास या माघ मास में जो मकर संक्रांति आती है, उस संक्रांति से लेकर दूसरी संक्रांति तक ये कथा सुनी जाती है। और इस कहानी को सुनने के बाद में भगवान धर्मराज जी का हमें उद्यापन करना चाहिए। धर्मराज जी की उपासना करते हुए, कथा को साल भर सुनते हुए हमें दान दक्षिणा देनी चाहिए, जो आप कथा में सुनेंगे। धर्मराज जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आई। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई, गाय का दान किया है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार हो गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या माई? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब धर्मराज जी यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण बुढ़िया माई, क्या तुमने कभी किसी बेटी के सिर में तेल लगाया है क्या? तब बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे चोंच मारना छोड़कर चले गई। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि माई, क्या तुमने चप्पलों का दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बुढ़िया माई, ये दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई, बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आई है। वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। ये सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का मुखौरा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने से कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुक्कारा भर दिया। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान पर बैठकर गाँव वासी स्वर्ग को जाने धरती पर विमान भेजा देखकर सभी गाँववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के 5 पाँव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गाँववासी एकत्रित हो गए। तब माई बुढ़िया ने कहा, मेरी कहानी इन सबों ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गाँववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले को स्वर्ग में वास दो। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय। तो ये थी धर्मराज जी महाराज की छोटी सी कहानी, जो आप संक्रांति पे अवश्य सुने। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।